नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनके फेस रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं जिसमें एक मास m जो है वो मान लीजिए अटैच किया हुआ है इस स्प्रिंग के साथ, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट s है। ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा है। जब ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है तो ये जीरो, दिस इज द मीन पोजीशन। हम क्या करते हैं कि यहाँ से अप्लाइड फोर्स, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, इसको खींचते हैं इस तरफ और फिर छोड़ देते हैं। जब हम इसको खींच करके छोड़ देंगे तो ये वापस आएगा और ऐसे ऐसे जो है इस मीन पोजीशन के आगे पीछे जो है वो मूव करेगा। तो जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो ये पीछे की तरफ आएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा और कंप्रेस होने से इसके अंदर जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसको वापस लेके जाएगी यहाँ मीन पोजीशन तक। और रिस्टोरिंग फोर्स जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि जो स्प्रिंग यूज किया है उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। जब ये मास वापस यहाँ ओरिजिन तक पहुंचेगा, यहाँ रुक जाना चाहिए मगर वो रुकेगा नहीं, वो आगे चला जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। तो जो इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज हैं, इनर्शिया और इलास्टिसिटी, इसकी वजह से कोई भी ऑसिलेटर जो है वो ऑसिलेट करता है। और जब ये ऑसिलेट करता है, यदि ये सिंपल हुक्स लॉ को जो है वो ओबे करता है, इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो जो बाय डेफिनेशन है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तब हम कहेंगे जब जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स। तो जब ऐसे हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि यहाँ पे हमने स्प्रिंग कांस्टेंट s लिखा है तो यहाँ पे हम s लिख लेते हैं, दैट इज f इक्वल टू माइनस s इंटू एक्स। यहाँ s जो है इट इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग कांस्टेंट, और s को यहाँ से निकालना चाहें देन इट इज f अपॉन x। जो फोर्स है वो न्यूटन में होती है, डिस्टेंस मीटर में, तो जो इसका यूनिट बनेगा इट इज न्यूटन पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ दिस स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जो न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि जो फोर्स है F इट कैन रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये होगा m इंटू a, इट इज इक्वल टू माइनस s इंटू एक्स। और जो एक्सेलरेशन है इट कैन रिटन एज डी स्क्वेयर, डबल डेरिवेटिव ऑफ x, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू माइनस एस एक्स। इस m से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू माइनस एस अपॉन एम इंटू एक्स। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस एस अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे यदि हम ये पुट कर दें कि ओमेगा स्क्वेयर इट इज इक्वल टू एस अपॉन एम, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक आती है जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि हम देखें, हम ये कह रहे हैं कि भाई ओमेगा स्क्वेयर, इसको हमने पुट किया s अपॉन m, तो यहां से ओमेगा होता है 2 पाई म्यू, ये हो जाएगा अंडर रूट s अपॉन m, और म्यू फ्रिक्वेंसी इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई s बाय m। और रेसिप्रोकल ले ले तो जो टाइम पीरियड है t 1 बाय म्यू के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई m अपॉन s। तो इसको इस्तेमाल करके आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसको इस्तेमाल करके आप फ्रिक्वेंसी जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो हम यहां से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहां पे देखें कि ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है, इस इक्वेशन में जो सिंपल इक्वेशन है दैट इज डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर
x इक्वल टू 0, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि हम इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, सॉल्यूशन का मतलब हुआ हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन एक्सप्रेशन हम लिखना चाहें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो मैथमेटिक्स में जनरली जो इस तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ जनरल फॉर्म में इस तरह की फॉर्म में होता है। x इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लीजिए c, और e रेज टू पावर अल्फा इंटू टी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है इसका सॉल्यूशन होता है। यदि ये इसका सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब x की वैल्यू यहां पुट कर दे तो इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां पे हम इसको पुट कर सकते हैं डी स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर, एक्स की जगह पे आ जाएगा c e रेज टू पावर अल्फा टी और प्लस ओमेगा स्क्वेयर c e रेज टू पावर अल्फा टी इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव है, दो बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक बार अल्फा आगे आएगा, दूसरी बार करेंगे तो अल्फा और आएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर c e अल्फा टी कांस्टेंट एज इट इज, और यहां पे ओमेगा स्क्वेयर c e रेज टू पावर अल्फा टी इट इज इक्वल टू 0। यहां से c e रेज टू पावर अल्फा टी तो दोनों में कॉमन है, यहां भी है यहां भी है, ये बाहर आ जाएगा, इट इज अल्फा स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो जैसा हम देख रहे हैं कि c e रेज टू पावर अल्फा टी ये तो 0 नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो दो टर्म का प्रोडक्ट इसका और ये ब्रैकेट का टर्म जो है इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मगर ये वाले जो है वो 0 नहीं है। इसका मतलब अल्फा स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर इट शुड बी इक्वल टू 0, और अल्फा स्क्वेयर इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और इनको स्क्वेयर को यदि हम यहां से रिमूव करें तो अल्फा इट इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। ये जो माइनस है जब इसको आप स्क्वेयर हटाएंगे तो यहां आ जाएगा अंडरूट -1, जिसको हम आयोटा लिखते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हमारे पास जो अल्फा है उसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू प्लस के साथ आएगी जो ओमेगा आयोटा ओमेगा, दूसरी वैल्यू जो माइनस के साथ आएगी तो माइनस आयोटा ओमेगा। मान लीजिए दिस इज अल्फा 1 एंड दिस इज अल्फा 2। तो इस वैल्यूज को हम यहां पे पुट करें जनरल सॉल्यूशन में, इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन बन सकते हैं। एक होगा x1 इट इज इक्वल टू c e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी, और दूसरा ये भी हो सकता है x2 इट इज इक्वल टू c e रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी। तो ये दोनों जो हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं। और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब x इट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 दैट इज c e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी, और प्लस इसको आप कांस्टेंट को लिख सकते हैं, मान लो इसको c1 कर लो, इसको c2, तो दिस इज c1 और ये कांस्टेंट c2 e रेज टू पावर आयोटा माइनस ओमेगा टी, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। और इसको यदि हम एक्सपेंड करें x इट इज इक्वल टू c1, एक्सपोनेंशियल जो है इसको यदि हम एक्सपेंड करें तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, और यहां पे इट इज c2, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है तो ये हो जाएगा cos ऑफ ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज c1 प्लस c2, यहां से ये वाली टर्म और यहां से ये वाली टर्म, इनमें से cos ओमेगा टी कॉमन ले लिया, cos ओमेगा टी, और जो दूसरी टर्म्स हैं यहां से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, c1 माइनस c2 और इट इज साइन ओमेगा टी। कुछ इस फॉर्म में सॉल्यूशन आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी जो वैल्यूज है वो कुछ पुट की जा सकती हैं। हम अपनी तरफ से पुट करते हैं, जूम करते हैं कि भाई c1 प्लस c2 सपोज करो इट इज इक्वल टू r साइन फाई, और c1 माइनस c2 जो है इट इज इक्वल टू r cos फाई। इसको पुट करेंगे तो यहां से x इट इज इक्वल टू r साइन फाई cos ऑफ ओमेगा टी, और यहां पे हो जाएगा आयोटा r cos फाई साइन ओमेगा टी, और इसको यदि हम क्लब कर दें देन इट कैन सिंपली रिटन एज r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई।
तो ये एक जनरलाइज सिंपल सॉल्यूशन जो है वो आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जनरली जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस तरीके से एक्सप्रेस की जाती है, दैट इज डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स इट इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का जो सिंपल सॉल्यूशन है वो एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जो आर है इट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, जो फाई है इट इज कॉल्ड एज द इनिशियल फेस डिफरेंस, जो फेस डिफरेंस है उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आई होप कि आपको ये कंप्लीट डेरिवेशन समझ आई होगी। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरा चैनल जो कि हेमंत सर के नाम से है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बीएससी फिजिक्स को पढ़ने के लिए मेरे साथ कंटिन्यूसली जो है वो मेरी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।